की आवाज गूंज रही थी। 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़े। 9 बजने वाले हैं, सभी लोग अपने अपने घरों की ओर बढ़े। लोग जल्दी जल्दी अपनी दुकानों को बंद कर रहे थे। बच्चे भागते हुए घरों की तरफ जा रहे थे और कुछ ही मिनटों में पूरा गांव खाली होने लगा, क्योंकि गांव की गलियों में 9 बजे के बाद मौत का नंगा नाच होता है। गांव के मुखिया ठाकुर विक्रम सिंह ने अपने आदमी गोपाल को फोन लगाया। गोपाल, सब लोग घर पहुंच गए या नहीं? गोपाल ने घबराई आवाज में कहा। जी ठाकुर साहब, लगभग सब चले गए हैं। विक्रम सिंह गुस्से में बोले। लगभग नहीं, तू जानता है ना 9 बजे के बाद क्या होता है। फौरन सबको घर भेज, क्योंकि 9 के बाद रुद्रपुरा में इंसान नहीं कुछ और घूमता है। जी अभी भेजता हूं, कहकर गोपाल ने फोन काट दिया। उसी गांव में आरव अपने पिता विक्रम सिंह के साथ घर के अंदर था। विक्रम सिंह ने आवाज लगाई। आरव बेटा, जल्दी से जाकर सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। एक भी दरवाजा खुला रह गया तो उसे अंदर आने से कोई नहीं रोक सकता है। जी पापा। कहकर आरव खिड़कियां बंद करने लगा। हे चढ़ोरे, सब दुकान बंद हो गई अब। अरे काका, चाय तो पिला दे। अरे बावड़े, ढोल और घंटी की आवाज ना सुनी के तेने। 9 बजड़ को है, जल्दी से घर निकल वरना घर नहीं कहीं और पहुंच जाएगा। बुढ़ा तो बहुत सोचता है, ये सब बस फालतू की बातें हैं, इतना दिमाग मत लगाया कर। सिब्बन बेटे, थाटे से बहस करने का समय ना है हमारे पास। बेहतर होगा कि 9 बजते पहले तू अपने घर पहुंच जा, क्योंकि अगर रास्ते में वो मिल गए ना तो दोबारा यहाँ मत आइयो, क्योंकि मैं दरवाजा ना खोलूंगा, समझ गया? जा यहाँ से अब। हाँ हाँ, जाता हूँ जाता हूँ। हाँ बोलो ठाकुर साहब। काका, सब लोग घर चले गए ना? सब चले गए। ठीक है, आप भी आज से खिड़की दरवाजे बंद कर लेना। रोज फोड़ करके यही बोले है तू। अरे 8 महीनों से गांव में कुछ ना हुआ तो अब क्या हो जाएगा? 8 महीने पहले जो हुआ था वो दोबारा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। आरव खिड़कियां बंद कर रहा था, तभी पीछे से आवाज आई। सुनो बेटा, पर्दे भी लगा देना। पर्दे क्यों पापा? खिड़कियां तो बंद है। कुछ चीजें दरवाजों से नहीं, नजरों से अंदर घुसती हैं। हम पर्दे उनसे छिपने के लिए नहीं लगाते, बल्कि इसलिए लगाते हैं कि हम उन्हें देख ना सकें। अगर हम उन्हें देख लेंगे तो उनकी बातों में आ सकते हैं, और यही गलती इस गांव के कई लोग कर चुके हैं, क्योंकि एक बार उनकी बात सुन ली तो फिर वो आपकी नहीं सुनते। समझ गया। आरव चुपचाप पर्दे लगाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आखिरी खिड़की पर पर्दा डालने के लिए बाहर देखा, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दौड़कर दरवाजा खोला और दरवाजे के बाहर अंधेरे में उसे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो पहले से ही वहां खड़ा था, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई। आरव बेटा। माँ। बेटा, मैं ही हूँ, मुझे अंदर आने दो। लेकिन पापा ने कहा था कि आप मर गई हो। तुम्हारे पापा झूठ बोल रहे हैं। मैं जिंदा हूँ, बस रास्ता भटक गई। आज बहुत मुश्किल से तुम्हारे पास पहुंची हूँ। जल्दी दरवाजा खोलो बेटा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आरव का दिमाग और दिल आपस में लड़ रहे थे। कभी कभी सबसे बड़ा जाल प्यार बनकर सामने आता है। आखिरकार उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह ठिठक गया, क्योंकि सामने कोई नहीं था, क्योंकि वो अंदर आ चुकी थी, लेकिन दिख नहीं रही थी। माँ, आप कहाँ हो? वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। तभी अचानक पूरे घर की लाइट बंद हो गई और अंधेरा छा गया। अंधेरा कभी खाली नहीं होता, उसमें कोई होता है। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह डर के मारे चीखने ही वाला था कि आवाज आई। पापा! चुप चुप रहो बेटा, शांत हो जाओ। वो उसके पापा थे, लेकिन अगर वो पापा नहीं होते तो? तभी बाहर से वही आवाज फिर गूंजने लगी। आरव बेटा, मैं आ गई, तुम कहाँ हो? आरव, दरवाजा खोलो बेटा। आरव बोलने ही वाला था कि विक्रम सिंह ने उसका मुंह दबा दिया। उसे जल्दी से एक कमरे में ले जाकर बंद कर दिया, क्योंकि एक अनजानी आवाज का जवाब देना मौत को बुलाना होता है। धीरे से बोले, वो तुम्हारी माँ नहीं है। बाहर से आवाज लगातार आती रही। आरव, दरवाजा खोलो बेटा। लेकिन विक्रम सिंह ने उसे अपने सीने से लगाए रखा, क्योंकि वो तब तक नहीं जाती जब तक कोई जवाब ना दे दे। डर के मारे आरव धीरे धीरे अपने पापा के कंधे पर सिर रखकर सो गया। सुबह होने पर विक्रम सिंह ने उसे उठाया, क्योंकि सुबह ही एकमात्र समय है जब वो गायब हो जाती हैं
चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। दोनों गांव के बाहर पहुंचे, जहां एक पुरानी जंग लगी बस खड़ी थी। आरव ने पूछा, हम यहां क्यों आए हैं? यही वो जगह थी जहां सच्चाई दफन थी। विक्रम सिंह ने धीमी आवाज में कहा, यही तुम्हारी मां की मौत हुई थी। आरव सन्न रह गया। क्या हुआ था उस रात? विक्रम सिंह ने गहरी सांस ली। तभी विक्रम सिंह पूरी कहानी बताने लगा। लेकिन कुछ कहानियां सुनने के लिए नहीं, सहने के लिए होती हैं। उस रात हम शहर से देर से लौटे थे। सुबह के 4 बज गए थे। सारे घर बंद थे। तभी उन्होंने हमें देख लिया और 4 बजे वो सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। हम भागकर इस बस में छिप गए। मैं अंदर चला गया, लेकिन तुम्हारी मां पीछे रह गई, क्योंकि किसी ने उसे बुलाया था, बिल्कुल आज की तरह। उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। एक बच्चा अंधेरे में खड़ा था। उसने कहा वो डर गया है, लेकिन वो बच्चा नहीं था। तुम्हारी मां उसे बचाने गई और तभी अंधेरे से कई परछाइयां निकल आईं। वो अकेली नहीं थी, वो कभी अकेले नहीं आते। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। कोई हंस रहा था, कोई उसे पकड़ रहा था। मैं सब देख रहा था, लेकिन डर इंसान को जिंदा होते हुए भी लाश बना देता है। सुबह होने पर वहां कोई नहीं था, तुम्हारी मां भी नहीं। आरव रोने लगा, क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, बस गायब हो जाते हैं। तभी रघु वहां आया। उसने एक रुद्राक्ष की माला निकाली और बोला, ये माला उस पुराने बस में थी, तभी वो बस के अंदर नहीं आ पाए थे। यही उन्हें रोकती है। अगर इसे दरवाजे पर टांग दो तो वो अंदर नहीं आ सकते। आरव सब समझ गया। लेकिन याद रखना, वो हमेशा अंदर आने की कोशिश करते हैं। उस रात फिर 9 बजे ढोल और घंटियों की आवाज गूंजी। आरव इस बार तैयार था। अचानक वही आवाज फिर आई। आरव बेटा, वो फिर आ गई थी, क्योंकि वो हार नहीं मानती। बाहर आओ बेटा, तुम बाहर आओ, मैं अंदर नहीं आ सकती। आरव ने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खुला था, लेकिन इस बार जाल उल्टा बिछाया गया था। बाहर खड़ी मां मुस्कुरा रही थी। बाहर आओ बेटा, तुम बाहर आओ, मैं अंदर नहीं आ सकती। आरव धीरे धीरे पीछे हटने लगा, क्योंकि सच जानने के बाद डर खत्म नहीं होता, समझ बढ़ती है। उसने कहा, तुम मेरी माँ नहीं हो। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर उसका चेहरा डरावना हो गया और असली रूप हमेशा आखिर में सामने आता है। वो अंधेरे में गायब हो गई। उस रात आरव को जिंदगी का सबसे बड़ा सच समझ आ गया। असली डर बाहर नहीं होता,